हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि दीपावली भारत में जो अलग अलग राज्यों में दीपावली की मनाने की अलग अलग मान्यताएं क्या क्या हैं, दीपावली को क्यों मनाया जाता है हम जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है दीपावली को। और अलग अलग भागों में अलग अलग धर्मों में हम बात करेंगे। हम अलग अलग राज्य की बात करेंगे, अलग अलग राज्य में कैसे मनाया जाता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग इसको मनाने की मान्यताएं क्यों क्यों अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको दीपावली के बारे में संशय होगा, आप ये कोई एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एक नागरिक होने के संबंध में, आपको एक भारतीय नागरिक होने के संबंध में जो ये त्यौहार है, भारत के सबसे बड़ी त्योहारों में से गिना जाता है, इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो आज पढ़ाई को साइड में रखते हुए आज हम लोग दीपावली पर बात करेंगे। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो बीपीएससी की तैयारी से संबंधित कुछ भी लेके आए कंटेंट वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में मिलता रहे, जो आपके पीटी और मुख्य परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं भारत में अलग अलग राज्यों में सबसे पहले क्यों मनाया जाता है दीपावली, इस पर बात करेंगे, और फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों में क्यों कैसे कैसे मनाया जाता है उस पर बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहला है कि कार्तिक मास का जो अमावस्या होता है, और अमावस्या को मनाने वाला यह अंधेरी रात में, ये अमावस्या अंधेरा में होता है, उससे जो है हजारों दीपों को जला करके दीपावली को मनाया जाता है। तो क्या होता है, कार्तिक मास में अमावस्या के दिन दीपावली मनाया जाता है। वैसे तो यह जो दीपावली का त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में जो है इसका एक विशेष ही महत्व है। अब क्या महत्व है हिंदू धर्म में, इसको देखते हैं कि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जब भगवान राम रावण को मारकर, श्रीलंका में रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में अयोध्या के वासी ने घी के दिए जलाए और जश्न मनाया। तब से भारत में दीपावली की शुरुआत हुई, ऐसा मान्यता है, ऐसा सभी आदमी जानते हैं। हम में से अधिकांश लोग दीपावली के मनाने के पीछे यही जो कहानी है, जो रावण को मारकर राम जी अयोध्या आए थे, उसी की कहानी, यह पीछे की कहानी सुनते चले आ रहे हैं। और यही कारण है कि हम सोचते हैं कि पूरे भारत में दीपावली इसी कारण से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपको जानकारी होगी कि भारत के विभिन्न धर्मों के अलग अलग विभिन्न स्थानों में, सभी धर्मों में और सभी स्थानों पर, भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग राज्यों में दीपावली मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग तरीके हैं। हालांकि सबका मकसद एक ही है, वह है आपसी सद्भाव को बढ़ाना, समभाव को बढ़ाना और भाईचारे का संदेश देना। लेकिन अलग अलग राज्यों में और अलग अलग धर्मों में इसको मनाने की मान्यताएं अलग अलग हैं। देखते हैं कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इस त्यौहार में अपने देश में इस त्यौहार को वहाँ के रहने वाले भली भांति समझने के लिए जरूरी है हम यह जाने कि आखिर अलग अलग धर्मों के स्थानों पर मान्यताएं क्यों प्रचलित है, और हम सब एक दूसरे से इतना अलग होते हुए भी एक समान कैसे रहते हैं। मतलब हम लोग का धर्म अलग अलग है, हम लोग का राज्य और स्थान अलग अलग है, लेकिन एक ही दिन हम लोग इस दीपावली को क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि मान्यताओं के तरीके के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उत्तर भारत की दीपावली के बारे में। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली का क्षेत्र आता है। और इसमें भारत का दीपावली का जो त्यौहार है, भगवान राम के विजय गाथा और श्री कृष्ण की द्वारा शुरू की गई नई परंपरा और उत्सव का भाग माना जाता है। इसमें क्या है, भगवान राम का और भगवान श्री कृष्ण की इसमें बारे में बात करते हैं। यहाँ दीपावली जो है 5 दिनों का पर्व मनाया जाता है। पहले दिन की बात करें तो वहाँ पे धन कुबेर देवता, जो धन के देवता है कुबेर, और भगवान धनवंतरी से जुड़ा हुआ जिसे धनतेरस कहते हैं, तो पहला दिन इसे मनाया जाता है। दूसरे दिन की बात करें तो नरक चतुर्दशी के नाम पर इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन पे दूसरा दिन मनाया जाता है, जो कल मनाया गया। और आज जो मनाया जाएगा वो तीसरा दिन है, जिसमें माता सीता और श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, इनसे जुड़ी है। इसे बड़ी दिवाली भी कहते हैं। और बड़ी दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनकर अपने घर में सामने गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं और दीप जलाने के बाद पटाखे जलाते हैं। तो ये आज का दिन है। अब कल का दिन है जो जिस दिन गोवर्धन पूजा होता है, यानी श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है गोवर्धन पूजा। और परसों का दिन है जिसे भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो ये 5 दिनों का त्यौहार दीपावली का मनाया जाता है उत्तर भारत के राज्यों में। असल में उत्तर भारत में इस त्यौहार को शुरुआत जो है दशहरे से हो जाती है। जैसे साफ सफाई की तैयारी से लेकर के इसकी शुरुआत जो है दशहरे से हो जाती है, लेकिन ये 5 दिनों का त्यौहार को असल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है उत्तर भारत का त्यौहार। लेकिन राम और सीता माता का अयोध्या आने के कारण जो है दीपावली मनाया जाता है, ये तो समझ में आया। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा क्यों होता है ये नहीं समझे। तो इसके बारे में समझते हैं कि गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा ही दीपावली के दिन क्यों होता है। तो राम के बजाय गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है
जब राम अयोध्या से वापस लौटे थे तो खुशी में दीपावली का पर्व मनाया गया। उस दिन विशेष रूप से राम, सीता और लक्ष्मण जी का पूजा किया जाना चाहिए, जबकि उत्तर भारत में लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा किया जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यह है कि आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई और बैकुंठ जाकर के भगवान के गले में माला पहनाई थी माता लक्ष्मी, तब बैकुंठ वासियों ने अपने अपने घरों में दीपक जला करके लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया था और उसके बाद से ही वहीं से बैकुंठवासी मृत्यु लोक को आए तो दीपावली में पर्व मनाना शुरू किया गया। तब से दीपावली का पर्व मनाया जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो ये है लक्ष्मी जी की पूजा करने के। वहीं गणेश जी का पूजा क्यों किया जाता है? तो गणेश जी की पूजा करने के पीछे यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा उसी के पास धन होगा। तो धन की माता लक्ष्मी है और ज्ञान का भगवान गणेश जी हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके फिर लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। इसलिए दीपावली का दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा किया जाता है। तो ये है उत्तर भारत में और लक्ष्मी जी गणेश जी के पूजन की विधि। हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में दीपावली जो है, दक्षिण भारत में इतने समूह राज्य आते हैं तो ये देख लेंगे दक्षिण भारत में दीपावली कितने दिन की मनाई जाती है, क्या क्यों मनाई जाती है। दक्षिण भारत में पर्व केवल 2 दिन का मनाया जाता है दीपावली, जिसमें पहले दिन जो है नरक चतुर्दशी विशेष महत्व है। नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ लोग पारंपरिक तरीके से स्नान करते हैं, यानी तेल से स्नान करते हैं, जो तेल होता है उससे स्नान करते हैं। और तेल से स्नान इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग का मानना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी से वो नरकासुर राक्षस को मारने के बाद खून के धब्बों को हटाने के लिए तेल से स्नान किए थे। इसलिए दीपावली से कल के दिन दक्षिण भारत में लोग तेलों से स्नान करते हैं और दीपावली की शुरुआत करते हैं। और दूसरे दिन दीप जला करके रंगोली बना करके वहाँ के दीपावली बनाते हैं और लक्ष्मी और नारायण का पूजा करते हैं। ये दक्षिण भारत का स्टाइल है दीपावली मनाने का। अब बात करते हैं पूर्वी भारत में दीपावली क्यों मनाया जाता है। तो पूर्वी भारत में इतने राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अपना बिहार राज्य भी आता है, झारखंड राज्य भी आता है। तो इस समय अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में दीपावली में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि देवी काली माता की पूजा की जाती है। वहाँ पे काली माता का पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग दिवाली के घरों में काली माँ का पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद के रूप में वो लोग मिठाई, दाल, चावल और मछली की प्रसाद चढ़ाते हैं। ये पश्चिम बंगाल का परंपरा है। वहीं हम बात करें बिहार की परंपरा की, उड़ीसा की परंपरा की, तो उड़ीसा में लोग दिवाली के अवसर पर कोरिया काठी करते हैं। कोरिया काठी एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग मृत पूर्व जो मरे हुए पूर्वज थे, उनके परिवार के जो पूर्वज थे, उनके मरे हुए को पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जूट की जड़ें जलाते हैं। जूट की जड़ें शाम के वक्त दीपावली के दिन जलाते हैं और यहीं से लोग दीपावली की पर्व को लक्ष्मी और गणेश और काली की पूजा करते हैं। ये उड़ीसा का त्यौहार है। हम अगर बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार झारखंड में बहुत ही साधारण सा है। लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा बहुत ही पारंपरिक रूप से पूजा किया जाता है। नाच गाना नृत्य के साथ जो है, गीत के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है बिहार में। इसके अलावा अगर बात करें तो असम, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम में जो है काली पूजा का विशेष महत्व है दीपावली के अवसर पर। तो कहने का मतलब है पूर्वी भारत जो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में स्पेशल दीपावली के दिन काली माता की पूजा की जाती है। ये है परंपरा इसकी। अब देखते हैं कि पश्चिम भारत में दीपावली कैसे मनाई जाती है। पश्चिम भारत के अंतर्गत जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव आते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि पश्चिम भारत में दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में की बात करें तो महाराष्ट्र में केवल 4 दिनों का मनाया जाता है। 5 दिनों का त्यौहार के पीछे जो मान्यता पूर्वी भारत में थी वही पश्चिमी भारत में है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे 4 दिन का ही मनाया जाता है। दक्षिण भारत के लोग पहले दिन जो है वसुर बरस मानते हैं, जिससे गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। दूसरे दिन धनतेरस मनाते हैं, जिसमें व्यापारी लोग बही खाते का पूजा करते हैं। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसमें उबटन कर सूर्योदय से पहले स्नान और स्नान के बाद परिवार सहित मंदिर जाने की परंपरा है। दीपावली से एक दिन पहले, कल कहने का मतलब कल के दिन। और चौथे दिन दीपावली मनाई जाती है, जिसमें शाम में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन करंजी, चकली और लड्डू, सेब जैसे व्यंजन पकाते हैं। ये महाराष्ट्र का है। और गुजरात में जो दीपावली को एक नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। गुजराती लोग जो है दीपावली को एक नए साल के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। तो ये गुजरात की बात है। वहीं गोवा जैसे शहरों में दीपावली बहुत धूमधाम से देखने को मिलती है। वहाँ पे नृत्य किया जाता है, संगीत की पे काफी जोर दिया जाता है। दीपावली में भगवान राम को और श्री कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है। गोवा में दीपावली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ पे राक्षस के विशाल पुतले जलाए जाते हैं, वो बना करके जलाए जाते हैं। जैसे अपना लोग को बिहार, झारखंड या जो पूर्वी भारत है उसमें दशहरे के दिन हम लोग जो है राक्षस का, जो रावण का पुतला जलाते हैं, उसी तरह गोवा में दीपावली के दिन जो है राक्षस का पुतला बना करके जलाया जाता है।
अब बात करते हैं मध्य भारत की दीपावली। मध्य भारत में जो है मुख्यतः दो राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे भी दीपावली को 5 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ आदिवासियों में भी दीपावली का त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साह है। इस दिन स्त्री पुरुष काफ़ी नृत्य करते हैं और एक दूसरे के बीच दीप का दान करने का परंपरा है। एक दूसरे को दीप दान में देते हैं, गिफ्ट में दीप देते हैं, जो दीप जलाया जाता है उसको। मध्य भारत में रंगोली के बजाय मांडना एक प्रकार का जो है कलाकारी है। यूपीएससी में इस तरह का पढ़ाया भी जाता है कि मांडना क्या है। तो मांडना एक तरह का रंगोली टाइप में कलाकारी है। तो रंगोली के बजाय मांडना बनाने की परंपरा है। और यहाँ के दियो और मोर के पंखों से घर सजाया जाता है। तो दीप से जो है घर पूरे भारत में सजाया जाता है, लेकिन जो मध्य भारत में दीपावली मनाया जाता है वो मोर के पंख लगा करके भी सजाया जाता है। हालांकि हम छत्तीसगढ़ के अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में अभी बस्तर का जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे दीपावली की चर्चा भी नहीं की जाती है, वहाँ पे दीपावली नहीं मनाई जाती है। अब बात हम लोग करते हैं कि बौद्ध धर्म में दीपावली क्यों मनाया जाता है। तो बौद्ध धर्म में दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, बल्कि बौद्ध धर्म में इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध धर्म का जो जन्मदाता थे गौतम बुद्ध, उन्होंने अपनी जन्मभूमि, उनका जो जन्मभूमि था कपिलवस्तु, वो 18 वर्षों के पश्चात इसी दिन लौटे थे। इसी कारण इस दिन दीपावली उन्होंने दीप की जला करके सम्मान के साथ उनको आगमन किया था, स्वागत किए थे। बौद्ध धर्म मान्यताओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जला करके उनका स्वागत किया था। और उसी समय से बुद्ध अपने शिष्यों को अपो दीपो भवः का उपदेश दिए थे। इसका मतलब क्या है कि अपना दीपक स्वयं बनो। अपो दीपो भव का मतलब है अपना दीपक स्वयं बनो, इसका उपदेश दिया था। और तब से ही उनके याद में दीपावली का त्यौहार बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। दिवाली मनाने वाले दिन बौद्ध मंदिरों में घरों और बौद्ध मंदिरों और घरों को दीपक से सजाया जाता है। और उनके दीपावली के स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म का स्तूप, वहां पे असंख्य दीप जला करके भगवान बुद्ध की याद किया जाता है। यह है बौद्ध धर्म में दीपावली मनाने की परंपरा। अब हम लोग जैन धर्म में देखते हैं। जैन धर्म में दीपावली मनाने की परंपरा यह है कि जैन धर्म के लोग दीपावली के पीछे मानते हैं कि इस दिन जो उनके 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उन्होंने बिहार के पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुआ था। वो निर्वाण प्राप्त हुए थे इसी दिन, इसलिए जैन लोग दीपावली का त्यौहार जो है भगवान महावीर के निर्वाण के रूप में मनाते हैं। तो जैन धर्म में भगवान उनके 24वें जो गुरु थे महावीर, उनके निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं जैन धर्म के लोग। अब देखते हैं कि आर्य समाज के लोग दीपावली क्यों मनाते हैं। तो आर्य समाज के लोग को पीछे दीपावली मनाने का तर्क यह है कि कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही आर्य समाज के जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। इसी कारण आर्य समाज के लोग दीपावली का पर्व अति उत्साह के मनाते हैं। तो हम लोग देखें बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और आर्य समाज में कैसे कैसे दीपावली मनाया जाता है। हम लोग देखें कि अलग अलग राज्यों में कैसे दीपावली अलग अलग तरीके से अलग अलग मान्यताओं के आधार पर मनाया जाता है। अलग अलग धर्मों में कैसे अलग अलग मान्यता के आधार पर मनाया जाता है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो विविधता में एकता की दीपावली है भारत में। तो हमने देखा कि यह त्यौहार मनाने के पीछे अलग अलग धारणाएं और तौर तरीके हैं। लेकिन इस बात पे गौर करना चाहिए कि इतनी विविधता के बावजूद भी सभी लोग का एक ही तरीका है, दीपों से घरों को सजाना, अपने परिवार और दोस्तों के बीच दीपावली का उपहार देना, अपने प्रियजनों के साथ जो है समय बिताना और साथ में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना, यह सभी धर्मों में कॉमन है। इसके साथ अपने आराध्य जो स्मरण जो अपने आराध्य देवता हैं उनको, जो जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी, उनको याद करके उनका पूजा करना और विभिन्न स्थानों से अलग अलग धर्मों में एक ही चीज आता है। तो ये सभी में सम्मान है। तो हम लोग का बेसिक फोकस था दीपावली मनाने का। सभी राज्यों में विविधता हो, सभी राज्य में मान्यताएं अलग हो, सभी धर्मों में मान्यताएं अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, आत्म सम्मान बढ़ाना, जो आपसी भाईचारा बनाना और सबको साथ में देखना। तो ये हमारे दीपावली मनाने का एक संदेश है। आगे देखते हैं कि भारत में दीपावली मनाए जाने के त्योहारों में दीपावली को सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व माना जाता है। सामाजिक रूप से जो है ये बहुत ही एक मैथोलॉजिकल जो है बहुत ही पावरफुल त्यौहार माना जाता है, जो भारत में सबसे बड़े त्योहारों में से हिंदू धर्म में एक है और धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इस त्योहार को हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर दिए जाने की प्रेरणा दी जाती है। अर्थात यह पर्व उपनिषद में कहे गए तमसो मां ज्योति गर्मय का आवाहन करते हैं। इसका मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो है चलो और बढ़ो। इसका मतलब है चलो और बढ़ते रहो, कहने का मतलब है तमसो मां ज्योति गर्मय। तो इसका पूरा दीपावली मनाने का हम लोग
अंतिम में एक ही बात जानते हैं कि कितने भी राज्य हो, राज्य में मान्यताएं अलग अलग है, सभी राज्य में अलग अलग मान्यताओं के आधार पर जो है दीपावली मनाया जाता है। तो राज्य कितने भी हो, धर्म कितने भी हो, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग का सद्भाव से रहना है, समभाव से रहना है, आपसी भाईचारा बना के रहना है। यही दीपावली का उद्देश्य है। और इसमें सभी लोग अपने मनाने का तरीका, मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन फिर भी सबका मनाने का तरीका ऑलमोस्ट एक ही है। तो ये दीपावली का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार हम लोग को भारत के अनेक धर्मों में, सभी धर्मों को मिलाते हुए, अलग अलग हिंदू धर्मों को मिलाते हुए विविधता में एकता की याद दिलाता है कि हम लोग कैसे अलग अलग होते हुए, अलग अलग स्थानों पे होते हुए, अलग अलग धर्मों से होते हुए हम लोग एक हैं। ये हम लोग को एकता में बांधता है दीपावली, और यह बुराई पे अच्छाई का विजय की याद दिलाता है। तो ये है दीपावली। आप लोग दीपावली से समझ गए होंगे। हम लोग दीपावली के बारे में जान रहे थे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आज कोई पढ़ाई का दिन नहीं था, इसलिए हम दीपावली पे स्पेशल वीडियो बनाए थे। दीपावली का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर देख लिए तो आपको दीपावली से संबंधित लक्ष्मी गणेश जी का पूजा क्यों होता है, अलग अलग राज्य में क्यों मनाया जाता है, मान्यता अलग अलग क्यों है, अलग अलग धर्मों में मान्यता क्यों अलग है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताए हैं। और ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से बताया गया है, तो इसलिए ये गलत नहीं है। तो आप लोग इस पर विश्वास करके देखिए और इसको समझिए कि हम लोग दीपावली आखिर क्यों मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। कल से आप लोग पढ़ाई फिर से शुरू कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।